पिक्चर चालू करो बे। चुप यार भाई, बिल्लू चुप भाई, भाई चुप यार मेरे को बिल्लू यार, बिल्लू यार, बिल्लू ऊंची आवाज, बिल्लू बिल्लू। ओ भाईजान मेरे आप समझ में आ गया। इंडिया रिश्ते में हमारा क्या लगता है? क्या लगता है भाईजान? इंडिया रिश्ते में हमारा अब्बू लगता है। वो कैसे भाईजान? वो थोड़ा बचपन का याद करो भाईजान। जैसे रात में अब्बू जान घर पे आते थे हाँ, और आके माँ के वापस भी चले जाते थे। तो इसीलिए बस समझ गया भाईजान। हाँ, भारत अब्बू की जय। दुश्मन देश की आर्मी जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारी सीमा पे चढ़ने के लिए हमारी आर्मी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सीमा पे चढ़ने के लिए तो हमारा लप्पू जैसा सचिन ही काफी है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूँ कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। पिताजी, आप अच्छे पिताजी हैं। ये क्लियरली माइंड में सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प की मैं सगी औलाद हूँ। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी शहली सदरी वसिरली अमरी वहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं मुसलमान हूँ और अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेज आते हैं मुझे देखते हैं कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। मैं इस्लाम पसंद हूँ, मैं अमन पसंद हूँ। मैं अपनी वालदा लिवाना, शी इज़ माई मदर, she is not care my personally my father is very hard person and a very serious person. वो हमेशा डोनाल्ड ट्रम्प मेरी माँ को कहता था you are careless, you are careless, तुम मेरी बेटी की नहीं केयर कर सकती। लिवाना नहीं करती थी क्या? वो करती थी मेरी। जब मेरे माँ बाप की लड़ाई हुई थी उस वक्त मैं बहुत हर्ट हुई थी। अमारा मजहर अब्बास है पाकिस्तान में, अमारा मजहर अब्बास। आप कहाँ जाना है? अपने वापस वालिद से मिलना चाहती हूँ। और चेरी क्रिसमस जो ये मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, मेरे वालिद ने मेरी क्रिसमस डोनाल्ड ट्रम्प ने लास्ट टाइम कहा है, वो मेरी क्रिसमस इस तरह है कि वो मेरी क्रिसमस थी जब मैं वहाँ ट्री पे लगाती थी और सब कुछ करती थी। हर बार तुम तो अच्छा भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया? किसने आपको मजबूर किया IMF का लोन लेने के लिए? देखिए घबराहट में पाकिस्तान का ब्लंडर, पाकिस्तान ने अपने ही फाइटर प्लेन को मार गिराया। अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया तो नक्शा कैसा लगेगा? सबसे पहले पाकिस्तान का नाम बदलकर भारत का मगरबी हिस्सा रख दिया जाएगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान सभी भारत के सूबे बन जाएंगे। इस्लामाबाद का क्या होगा? ये भारत का एक नया यूनियन टेरिटरी बन सकता है। कराची जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह है, भारत का दूसरा मुंबई बन जाएगा। पाक फौज भारतीय फौज में जम हो जाएगी और भारत के नक्शे पर सब्ज रंग हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये हकीकत में हो सकता है या सिर्फ नक्शे पर एक ख्याली कहानी है? कॉमेंट्स में जरा मुझे बताएं। सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10,000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा लाख रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे। लेकिन पैसा सबको देना जो भी कमाता है। भैया वो आपने एक और बात बोली थी ना पाकिस्तान आर्मी के बारे में। क्या हो गया? पाकिस्तानियों ने
चीन के ऊपर भरोसा किया। सारा माल से चीन से लिया, इंडिया ने लिया, फ्रांस से, अमेरिका से, रशिया से। हमने लिया S-400, वो चीन का माल बेचे, S-400 देता सारे और इंडिया वाले बेचते ड्रोन, वो ढूंढते रहते कहाँ गया। वही स्टेडियम से आधा किलोमीटर भी नहीं है आईसीसी का ऑफिस। जेशा का दफ्तर ये बगल में है। रोक के दिखाए पाकिस्तान को कि वो दुबई में पीएसएल लेके जा रहे हैं। 2 hours later. बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान फैंस के लिए, पीएसएल 2025 कंप्लीटली पोस्टपोन हो गई है। वो अब दुबई में भी नहीं होंगे। अब बताइए ना, इतना लोग घेरे हुए रहते हैं। देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है। एक तो टेंशन है। नमस्ते। कुछ कायर जो अपने आप को कथित कुछ और बताते हैं, वो अभी कल परसों कह रहे थे कि जो बॉर्डर के स्टेट्स हैं वहां पर लोगों की जान जाती है, लोगों के परिवार बड़े परेशान रहते हैं, और सेंटर इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो बड़े आराम से रहते हैं क्योंकि उन पर बम नहीं गिरता। कुछ कह रहे थे कि युद्ध विभीषिका है, कुछ कह रहे थे कि युद्ध से यूरोप को फायदा है, कुछ कह रहे थे डीएस्केलेट ना हो। लेकिन आज चंडीगढ़ में जब सिविल डिफेंस में वॉलंटरली लोगों को आने के लिए कहा गया तो लाखों बच्चों की भीड़ वहां पर थी। 18 साल से ज्यादा के बच्चे, बेटियां, बेटे सब वहां पर थे, और सबका कहना है कि था भारत माता की जय, और हम इस देश के लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, और हम सिविल डिफेंस में खुद आए हैं, और अगर इस देश को जान की भी जरूरत पड़ी तो जान देंगे, और इस देश की सेना हमारे लिए जान देती है, हम उनके लिए 24/7 मदद करने के लिए तैयार हैं। कायरों, हर कोई तुम्हारी तरह कायर, गद्दार, दुश्मन देश का, चाटुकार, पैसा खाने वाला नहीं होता। इस देश का युवा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और अटक से लेकर कटक तक, और पंजाब से लेकर दिल्ली तक, और राजस्थान से लेकर बिहार तक, हर कोई राष्ट्रवादी है। हर युवा जानता है कि वो जो सेना लड़ रही है वो उनके लिए लड़ रही है, वो जो सेना बॉर्डर पर खड़ी है वो उनके लिए खड़ी है, वो जो सेना दुश्मन को घर में घुस कर मारने के लिए तैयार है वो उन युवाओं के लिए ही है। लेकिन तुम्हारे जैसा गद्दार, तुम्हारे जैसा दूसरे मुल्कों का चाटुकार, तुम्हारे जैसे अलग अलग कंट्रीज के, मैं क्या नाम लूं, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन बोल नहीं सकता, मजबूरियां हैं। पर अभी भी सुधरने का वक्त है। ये देश जब 140 करोड़ का सबके साथ खड़ा हुआ है, ये विपक्षियों की, ये विदेशों की, ये दुश्मन देशों की डफली बजाना बंद करो, वरना लोग सड़कों पर नहीं निकलने देंगे। ये आज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। ये अजीम नुमाइश है जिसके लिए 24 करोड़ आवाम ने अपने शेरों और शाहीनों पर वालेहाना मोहब्बत के फूल बरसाए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। आप पाकिस्तान की फतह के लिए तहज्जुद के वक्त सजदा रेत रहे, आपने दिन रात दुआएं की, और जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी कमाल मेहरबानी से आपको शानदार फतह से नवाजा है। अभी हम क्लैप करेंगे अपने लिए, मगर वो क्लैपिंग ऐसे हो कि हम चैंपियन हो, सबको पता कि हम चैंपियन में। ओके गाइस, कम ऑन। नींबू मिर्ची ये स्पिरिचुअलिटी का पार्ट नहीं, अंधविश्वास का पार्ट है। और सेना के अंदर अगर मेरे डिफेंस मिनिस्टर इन सबको लेकर के आकर रफेल का स्वागत करते हैं तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने कहा कि हमारे सैनिक कलमा पढ़कर वहां अटैक करेंगे। औकात नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी की कि ये बोल दे कि कलमा पढ़कर अटैक करने की बात अगर कोई सेना कहती है तो कलमा के बारे में अपना विचार बोल दे, वो इनकी जबान हलक में अटक जाएगी। भाईजान मैंने ड्रोन बना दिया है भाईजान। इंडिया वाले हमारे लोगों को बहुत मार रहे हैं भाईजान, दहशत पैदा हो जाएगा। अरे ये ड्रोन का स्पेलिंग गलत लिखे हो भाईजान।
क्या बात कर रहे हो भाईजान, इसको ये फटेगा नहीं क्या ऐसे? तो इंडिया में खौफ पैदा कर देना है भाईजान तेरी